नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर और लेकर आई हूं आपका फेवरेट शो आवाज एंटरप्रेन्योर। यहाँ हम बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो भारत के इनोवेशन और क्वालिटी के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम में नए ट्रेंड्स, इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज और स्टार्टअप वर्ल्ड के बड़े मुद्दों पर भी होगी चर्चा। आज एक ऐसे स्टार्टअप जर्नी पर डालेंगे नजर जिसने भारत में सेकेंड लाइफ स्मार्टफोन्स की डेफिनेशन ही बदल दी है। रिफर्बिश नहीं बल्कि रिन्यूड डिवाइस जो एकदम नए जैसे होते हैं। मैं बात कर रही हूँ कंट्रोल जी की, जिसे 2020 में युग भाटिया ने शुरू किया। कुछ ही सालों में कंपनी देश की सबसे तेजी से बढ़ती कंज्यूमर टेक कंपनियों में शामिल हो चुकी है और प्रीमियम रिन्यूड कैटेगरी का पायनियर बनकर सामने आया है। गुरुग्राम में बना इनका रिन्यू हब भारत की सबसे एडवांस्ड स्मार्टफोन रिन्यूएबल फैसिलिटी है, जहां एआई, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन की मदद से पुराने स्मार्टफोन्स को नई लाइफ मिलती है। कॉन्शियस कंजम्पशन को मोटिवेट करते हुए टेक्नोलॉजी को सस्टेनेबल बनाने के मिशन पर निकला कंट्रोल जी अब तक यहाँ कैसे पहुंचा और आगे कैसे तय होगा, इनका सफर जानते हैं मेरे सहयोगी रोहन सिंह से। हम में से अधिकतर लोग एक स्मार्टफोन 3-4 साल तक ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर फोन को सही मेंटेन किया जाए तो उसकी लाइफ 5 से 10 साल तक भी हो सकती है, क्योंकि फोन का इस्तेमाल बंद कर देते ही वो ई वेस्ट बन जाता है। देश में इस वक्त लाखों टन ई वेस्ट सिर्फ स्मार्टफोन की वजह से है। क्या पुराने डिवाइस का लाइफ साइकिल बढ़ाकर बढ़ते ई वेस्ट का समाधान निकाला जा सकता है? इसी सोच के साथ शुरू हुआ कंट्रोल जी। मिशन था पुराने प्रीमियम स्मार्टफोन को इस कदर रिन्यू कर देना कि वो बिल्कुल नया जैसा लगे और अधिक से अधिक लोग इसे अफोर्ड कर सकें। अगर आप एक नॉर्मल सर्वे करें आज के दिन पे कितने लोग ये वाला फ़ोन लेना चाहते हैं, एज इन अ प्रीमियम फ़ोन लेना चाहते हैं, आई थिंक 80 to 90% लोग यही कहेंगे वो इस पर्टिकुलर तरह का फ़ोन लेना चाहते हैं, बट ले पाते हैं 10% से भी कम। प्रीमियम फ़ोन की जो मार्केट है इंडिया, इट इज़ लेस देन 10%। सो ये जो गैप है, बाकी 90% विच वांट टू बाय बट कैन नॉट बाय, वहाँ पे हम आते हैं। कंट्रोल जी का आइडिया फाउंडर युग भाटिया को कॉलेज में पढ़ाई के दौरान आया। सस्टेनेबिलिटी की नींव पर आइडिया को बिजनेस में तब्दील करने में परिवार साथ जुटा। आज गुरुग्राम में कंट्रोल जी की सेंट्रल फैसिलिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से इको फ्रेंडली है और अंदर इसका रिन्यू हब है, जो इंडिया का सबसे एडवांस्ड स्मार्टफोन रिन्यूअल सेंटर बना है। कंट्रोल जी कंपनी का मिशन है पुराने डिवाइसेस की लाइफ साइकिल को बढ़ाना। हम पुराने फ़ोन कस्टमर से लेते हैं इनडायरेक्टली दूसरी कंपनियों के थ्रू। अपनी सेंट्रल फैसिलिटी जहाँ पे अभी हम हैं, यहाँ पे सारे डिवाइसेस को हम रिन्यू करते हैं, बिल्कुल नए जैसा इनको बनाते हैं। ये सारा जो प्रोसेस है हमारी फैसिलिटी में होता है, जहाँ पे हर फ़ोन के 300+ चेक्स होते हैं। दिस इज़ फुली ऑटोमेटेड, ताकि जो एंड फ़ोन या एंड प्रोडक्ट कस्टमर्स को मिलता है वो बिल्कुल नया जैसा होता है। कंट्रोल जी की इस फैसिलिटी में सब कुछ हाईटेक है। एडवांस मशीनें और एआई तकनीक से फोन के छोटे से छोटे स्क्रैच से लेकर बड़ी खामियों का पता लगा लेते हैं। पूरा काम स्मार्ट रोबोट्स की मदद से होता है। कंट्रोल जी ने अपने रिन्यू हब को एक स्मार्टफोन फैक्ट्री की तरह तैयार किया है। हर फोन को रिन्यू करने से पहले और उसके बाद में 300 से ज्यादा पैरामीटर्स पर टेस्ट किया जाता है और ये सारी टेस्टिंग रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए होती है। रोबोट्स उन डिफेक्ट्स को भी पता कर सकते हैं जिनसे हमारी इंसानी आंखें नहीं कर सकती। एक बार फोन में मौजूद खामी का पता चलने के बाद नए फोन में इस्तेमाल होने वाले रिप्लेसमेंट पार्ट्स के साथ रिन्यूअल का काम होता है और एंड प्रोडक्ट बनता है बिल्कुल नए जैसा। लेकिन नए जैसे फोन का मजा तभी पूरा होता है जब अनबॉक्सिंग भी नए फोन जैसी हो। कंट्रोल जी उसी तरह की पैकिंग और वारंटी के साथ फोन डिलीवर करता है। हम एक सो कॉल्ड पुराना फ़ोन बेच रहे हैं, बट उसको बिल्कुल नया फ़ोन बना के सेल करते हैं। और एक नए फ़ोन और पुराने फ़ोन में फ़र्क क्या होता है? एक पुराने फ़ोन में कुछ खराबी होती है, वो उसमें कुछ इश्यूज़ होते हैं, उसमें वारंटी नहीं मिलती। और एक नया फ़ोन ऑपोजिट होता है, नया फ़ोन मीन्स नया फ़ोन विद वारंटी। द प्रोडक्ट जो हम सेल करते हैं, इट इज़ मोर क्लोज टू अ न्यू फ़ोन देन अ ओल्ड फ़ोन, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है कंज्यूमर के एक्सपीरियंस में वो नया ही होता है। उस कंज्यूमर के लिए वो नया ही फ़ोन है। कंट्रोल जी फिलहाल आईफोन और वन प्लस के फोन्स को ही
रिन्यू कर रहा है। रिफर्बिश के बाद एकदम नया फोन बनकर तैयार है और ग्राहक को आधे से भी कम कीमत पर डिलीवर भी होता है। इस पर 18 महीने की वारंटी, आफ्टर सेल सर्विस भी कंपनी देती है। अगर आपके फ़ोन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे सर्विस को कॉल कर सकते हैं। हम 18,000 पिन कोड्स में ये सर्विस देते हैं इंडिया में, विच प्रैक्टिकली मीन्स 98-99% ऑफ द कंट्री। हम आपके घर से फ्री ऑफ कॉस्ट पिकअप करते हैं। आप कोई भी एड्रेस दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जहाँ पे आपने ख़रीदा था वहीं पे है। वहाँ से हम पिकअप करेंगे, आपके डिवाइस को सर्विस करेंगे और वापस आपके घर पे ही सेंड कर देंगे। आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत के लगभग 3 साल बाद कंट्रोल-Z को फंडिंग की जरूरत पड़ी। कंपनी ने 9 यूनिकॉर्न, वेंचर कैपिटलिस्ट और कुछ माइक्रो वीसीज से $3 मिलियन जुटाए। पैसे को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर लगाया, मशीनें खरीदी और अब अगला फोकस एक्सपेंशन पर है। हम जो करना चाह रहे थे वो था कि क्वालिटी को सॉल्व करना, और उस क्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना था जो वर्ल्ड क्लास है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए और कैपिटल रेज करना बहुत इंपॉर्टेंट था, और उस कैपिटल को होपफुली हमने सही यूज़ किया। हमने ज़्यादातर कैपिटल को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया, जिससे एक फ़ोन की क्वालिटी बिल्कुल नई जैसी बन पाती है। तो आज के दिन पे हमारे पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है जो किसी भी फैसिलिटी से बेहतर हो सकती है इंडिया में, और उसकी वजह से जो एंड प्रोडक्ट है कस्टमर को अच्छा मिल पाता है। हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। अब तक कंट्रोल-Z ऑनलाइन मॉडल पर था। पिछले साल इसकी वेबसाइट पर करीब 1 करोड़ विजिटर थे, लेकिन धीरे धीरे ये ओमनी चैनल बनता जा रहा है। हाल ही में कंट्रोल-Z ने गुरुग्राम में अपना पहला एक्सपीरियंस स्टोर लॉन्च किया। हमारा ये पर्सपेक्टिव है एज अ कंपनी कि जैसे आप एक ब्रांड रन स्टोर में जाते हैं, जब आप कोई भी आप नाम ले लीजिए, उस क्वालिटी का एक्सपीरियंस आपको एक प्री ओन्ड फ़ोन में मिल पाए। जब आप एक 1 लाख का फ़ोन लेते हैं, उस स्टोर में जब आप एंटर करते हैं, जैसा आपको लगता है उसी का एक्सपीरियंस हम आपको क्या 15,000 क्या 20,000 में दे सकते हैं। देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज इन एक्सपीरियंस जस्ट बिकॉज इट इज़ अ लेसर प्राइस प्रोडक्ट। गुरुग्राम में कंट्रोल-Z की ये सेंट्रल फैसिलिटी अपने आप में भी एक मिसाल है। ये सब कुछ बैम्बू और इको फ्रेंडली चीजों से बना है। यहाँ तक कि पावर के लिए भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। यहाँ करीब 60 लोगों की टीम काम करती है। फिलहाल कंट्रोल-Z सालाना लगभग 30 से 40 हजार फोन रिफर्बिश कर रहा है, लेकिन अगला लक्ष्य है हर साल 1 लाख फोन रिफर्बिश करना। हमारा जो नेक्स्ट गोल है इज टू टेक इट टू 1 लाख यूनिट्स पर एनम। So that is our immediate next goal, and then from there on we'll keep on expanding. आज कंट्रोल-Z 25 करोड़ रेवेन्यू तक पहुंच चुका है। अब टारगेट है 100 करोड़ और ग्लोबल एक्सपेंशन। एज अ कंपनी हमारा एस्पिरेशन है कि इस इंडस्ट्री के हम पाइनियर बने। इस इंडस्ट्री का मतलब है प्री ओन्ड स्मार्टफोन इंडस्ट्री, जिसमें हम सबसे पहले इस स्मार्टफोन को रिफर्बिश और रिन्यू करने की टेक्नोलॉजी में हम इन्वेस्ट करें, और उसके बाद हम इसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग में इन्वेस्ट करें और डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेस्ट करें, जिससे ये मासेस में पहुंच पाए। और कंपनी का ये गोल है लॉन्ग टर्म में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यू फ़ोन के बजाय प्री ओन्ड फ़ोन लेना शुरू करें, और प्री ओन्ड फ़ोन इन द फॉर्म ऑफ रिन्यूड फोन्स दैट वी सेल। तो रिन्यूड फ़ोन बिकम्स द प्राइमरी चॉइस ऑफ मोस्ट कंज्यूमर्स ग्लोबली। कंट्रोल-Z ने अब ऐसा इंफ्रा तैयार कर लिया है जिसमें कम लागत में फोन रिन्यू किया जा सकता है और इसे बिल्कुल नए जैसा बनाया जा सकता है। आने वाले दिनों में कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग पर ध्यान देना चाहती है ताकि इसकी पहुंच बढ़ सके। ज्यादा से ज्यादा फोन की लाइफ साइकिल बढ़ाने का मतलब है प्रीमियम फोन को लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाना और साथ ही पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान देना। रोहन सिंह, दिल्ली। चलिए वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। आगे बात होगी कभी फ्यूचर ऑफ मनी कही जाने वाली क्रिप्टो करेंसी है डिजिटल गोल्ड या एक रिस्क के दाम, एक ब्रेक के बाद। क्रिप्टो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जितना आकर्षक है, अट्रैक्टिव है, उतना ही अनसर्टेन है। भारत में इसके बढ़ते कदम निवेशकों के लिए नए अवसर ला रहे हैं।
भारत में क्रिप्टो निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं स्टार्टअप्स। क्रिप्टो इन्वेस्टिंग को आसान और सुरक्षित बनाने के मिशन पर है मुद्रेक्स, जो नाइफ्लर और टैब्जो जैसे कंपनियों को बनाने और स्केल करने वाले आईआईटी बॉम्बे के एडुल पटेल का स्टार्टअप है। 2018 में शुरू हुई मुद्रेक्स आज यूएस हेडक्वार्टर्ड और बेंगलुरु बेस्ड एक ग्लोबल क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जो नए और अनुभवी दोनों निवेशकों के लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जैसे कि कॉइन सेट्स लेकर आया है। आज हम उनसे समझेंगे उनकी जर्नी और क्रिप्टो मार्केट को लेकर उनका विजन क्या है। हाय एडुल, वेलकम ऑन द शो। सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि नाइफ्लर और टैब्जो जैसे स्टार्टअप आपने बिल्ड किया, फिर एग्जिट लिया, उसके बाद सीधे क्रिप्टो में जंप, मुद्रेक्स की शुरुआत, ये जर्नी कैसे रही? क्या इंस्पिरेशन मिली है आपको? शुक्रिया श्रेया फॉर हैविंग मी। और हम सब दोस्त मिलकर यही सोच रहे थे कि हम किस तरीके से और अच्छे प्रोडक्ट्स बना सके यूजर्स के लिए, ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सेस उनको चीपर और फास्टर मिले। एंड हमें कहीं ना कहीं ये लगा कि जो पूरा बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी और एक आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पे बना हुआ है। एंड क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कोशिश कर रही है पूरे फाइनेंशियल सर्विसेज को रिवैम्प करने की। एंड हमें ऐसा लगा तब भी कि 15, 20, 25 सालों में बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज क्रिप्टो और ब्लॉकचेन पे मूव करेगी। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट हमें लगा कि अगर डायरेक्शनली यही सही है तो हमें क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। एंड तब हमने 2018 में मुद्रेक्स चालू किया। अब जो एक नया इन्वेस्टर आज देख रहा हो, मुद्रेक्स को समझने की कोशिश कर रहा हो, या फिर ये शो ही क्यों ना देख रहा हो, उसको आप आसान भाषा में कैसे समझाएंगे कि मुद्रेक्स क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी, हालांकि आपने 2018 में इसकी शुरुआत की थी, अभी भी काफ़ी लोगों को जटिल लगता है। तो आसान भाषा में मुद्रेक्स क्या करता है, बिजनेस मॉडल समझाएं। तो किसी भी तरह का ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग मुश्किल होता है। ये भले इक्विटीज हो, गोल्ड हो, कोई और एसेट हो, किसी भी तरीके का ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग मुश्किल होता है। एंड बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, जैसे ग्रो जो बहुत पॉपुलर इक्विटी इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। तो हमारा विजन ये था कि क्रिप्टो इन्वेस्टिंग, बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग को इक्विटीज इन्वेस्टिंग, बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग जितना आसान बनाना। एंड उसका स्टेप 1 था कि हम म्यूचुअल फंड टाइप के प्रोडक्ट्स बना सके क्रिप्टो में। तो हमने कॉइनसेट्स नाम का एक प्रोडक्ट बनाया ताकि यूजर्स उसमें इन्वेस्ट कर सके। फिर स्टेप 2 था कि हम यूजर्स को एक्सेस दे सके बहुत सारे एसेट्स में ट्रेडिंग की। तो आज मुद्रेक्स पे आप 800 से ज़्यादा एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो। वी हैव द लार्जेस्ट चॉइस ऑफ एसेट्स दैट यू कैन ट्रेड ऑन। हम उसके बाद यूजर्स को डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में पार्टिसिपेट करने की बहुत डिमांड आ रही थी हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो हमने डेरिवेटिव्स को इजी बनाना, एक्सप्लेन करना और रिस्क कम हो यूजर्स की, उस पर काम काफ़ी सारा किया। एंड ये सब करते करते आज मुद्रेक्स का प्रोडक्ट काफ़ी ब्रॉड हो गया है, जिसमें हर लेवल के यूजर्स, भले आप अर्ली हो और आप बस क्रिप्टो समझना चाह रहे हो और बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, आपको वो करना है तो आप वो भी कर सकते हो। यूजर्स के बारे में पूछूं मैं तो मुद्रेक्स के पास कितने यूजर्स हैं, कैसे यूजर्स आ रहे हैं, क्या वो नए इन्वेस्टर्स हैं, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, और यूजर्स रिटेंशन रेट क्या है आपकी? हमारे पास लगभग 30 लाख यूजर्स हैं मुद्रेक्स पे। हम बहुत ही ऑर्गेनिकली यूजर्स को अक्वायर करते हैं वर्ड ऑफ माउथ से। तो यूजर्स नेचुरली हमें डिस्कवर करके आते हैं। हम बहुत एजुकेशनल कंटेंट क्रिएट करते हैं यूजर्स के लिए, ताकि वो सीखे, समझे और उसके बाद पार्टिसिपेट करें क्रिप्टो में। आजकल जो मेजॉरिटी ऑफ यूजर्स हमारे पास आते हैं वो उस तरीके के यूजर्स हैं जो ऑलरेडी क्रिप्टो में हैं और उनको एक बेटर प्लेटफॉर्म चाहिए बाय सेल ट्रेड इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसलिए वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, क्योंकि हम वाइडेस्ट चॉइस और लोएस्ट फीस देते हैं यूजर्स को। ओके, तो एडुल, आपके प्रोडक्ट्स की बात करूँ, कॉइन सेट्स मैं पढ़ रही थी इसके बारे में, तो मुद्रेक्स का ये सिग्नेचर प्रोडक्ट बन गया। इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, और कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फोकस है यूजर्स का? करेक्ट। तो कॉइनसेट्स एक हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। एंड जैसे मैं पहले कह रहा था, इट केम आउट ऑफ द नीड कि यार म्यूचुअल फंड में जैसे इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं वैसा कुछ क्रिप्टो में एग्जिस्ट नहीं करता। हम म्यूचुअल फंड तो बना नहीं सकते, बट म्यूचुअल फंड जिस तरीके से ऑपरेट करता है कि एक बास्केट ऑफ एसेट्स है जिसमें रिकरिंग इन्वेस्टमेंट्स हो सके, वैसा प्रोडक्ट हमने बनाया है। तो जस्ट लाइक निफ्टी 50 का एक इंडेक्स एग्जिस्ट करता है, हमारे यहाँ क्रिप्टो ब्लू चिप इंडेक्स एग्जिस्ट करता है। हम वैसे कॉइन सेट्स होगा, जैसे निफ्टी 50 ETF, वैसे कॉइन सेट्स। यस, वैसे अलग अलग कॉइन सेट्स, जैसे निफ्टी 50 टॉप 50 टोकन है, वैसे क्रिप्टो ब्लू चिप का एसेट है। एक स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स होता है, उसी तरीके से स्मॉल कैप मिड कैप टोकन्स का बास्केट होता है मुद्रेक्स में।
तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो आसानी से एक एसआईपी के माध्यम से, ताकि आप स्लोली स्टेडीली और कंसिस्टेंटली अपना वेल्थ क्रिएट करो इनसाइड ऑफ क्रिप्टो। ओके, तो एडुल रेवेन्यू मॉडल क्या है, कैसे कमीशन लेते हैं आप, प्लेटफॉर्म फी चार्ज करते हैं या फिर एग्जिट करने पे चार्ज करते हैं, इस पे थोड़ा ये समझाएं मुझे। बिल्कुल, हमारा एक ब्रोकरेज प्रोडक्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल ब्रोकरेज प्रोडक्ट है। ट्रेडिंग पे हम फीस चार्ज करते हैं। हमारी फीस एक्चुअली इंडिया में सबसे लोएस्ट है एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर प्लेटफॉर्म्स। एंड जिस तरीके से यूजर्स और ट्रेडिंग करते हैं तो उनको और ट्रेडिंग डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। दैट्स व्हाट आवर बिजनेस मॉडल इज। ओके, नाइस। एडुल, क्रिप्टो करेंसी अभी काफ़ी जटिल है, आप कितना भी आसान बनाने की इसको कोशिश करें, लेकिन एक धारणा है अभी भी भारतीय इन्वेस्टर्स में। तो इसको और आसान बनाने के लिए क्या किया आपने? साथ ही मैं ये देखना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी आपसे कि क्रिप्टो का भविष्य आप भारत में कैसे देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल ये पूरा सेक्टर रहा है। करेक्ट। तो क्रिप्टो एक्चुअली जटिल नहीं है। उसके अराउंड की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है यूजर को। जस्ट लाइक हाउ इक्विटीज में इन्वेस्ट करना, अगर आप कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन आज कोई प्लेटफॉर्म देता नहीं है क्रिप्टो के लिए। हम उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। हम बहुत सारा फोकस करते हैं वीडियोस क्रिएट करने पे, रिटन डॉक्यूमेंट क्रिएट करने पे, ताकि लोग पढ़ के समझ सके कि इन्वेस्ट करना कैसे है। जटिल नहीं है, बस लोगों को पता नहीं है। एंड पता नहीं है इसलिए डर लगता है। वॉट यू डोंट नो यू फियर मोर, राइट? तो हमारा प्रॉमिस ही है कि हम ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों को दे सके, ताकि वो सीखे समझे और फिर पार्टिसिपेट करे क्रिप्टो में। क्रिप्टो कॉम्प्लिकेटेड से ज्यादा वॉलेटाइल है, एंड वॉलेटाइल है इसलिए रिस्की है। एंड अगर आप रिस्क ले रहे हो तो आपको समझ के रिस्क लेना चाहिए। एंड इसलिए हम कोशिश जरूर करते हैं कि हम जितना हो सके लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सके। दूसरा जो आप कह रहे थे कि क्रिप्टो का भविष्य, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि क्रिप्टो का भविष्य ग्रो ही कर रहा है। पिछले 3-4 सालों में हमने देखा है कि रेगुलेटरीली चीजें काफी इंप्रूव हुई है। टैक्सेशन का स्ट्रक्चर आया है, एफआईयू नाम की एक बॉडी आई है जहां पे सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस को रजिस्टर करना होता है। ग्लोबली अलग अलग कंट्रीज में, भले यूएस हो, यूरोप हो, सिंगापुर हो, सब जगह नए क्रिप्टो रेगुलेशंस आ रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि वो रेगुलेटरी पुश जिस तरीके से ग्लोबली मूव कर रहा है, वो ग्लोबल रेगुलेटरी पुश के वजह से प्लेटफॉर्म्स बेटर हो गए, इंफॉर्मेशन और बेटर होगी, एजुकेशन बढ़ेगा क्रिप्टो के अराउंड, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्रिप्टो का यूजेज इन द कंट्री एज एन इन्वेस्टमेंट एंड अ वेल्थ क्रिएशन टूल डेफिनेटली बढ़ेगा। साथ ही साथ फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर जाएगा। तो अगर फ्यूचर में रेगुलेटरीज थोड़ी टाइटन होती है एडुल, तो इन्वेस्टर्स के लिए कितना बड़ा रिस्क हो सकता है? नहीं, इनफैक्ट आई थिंक बेटर ही होगा। आज आज एक्चुअली जो भी प्लेटफॉर्म्स है लाइक मुद्रेक्स, वो सारे कंप्लायंसेस फॉलो करते हैं। हम आपको केवाईसी करना पड़ता है रजिस्टर करने के पहले। हम ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग करते हैं, हम सारी डिटेल्स चेक करते हैं बिफोर हम आपको अलाउ करें या ना करें, जस्ट लाइक हाउ कोई भी ब्रोकर करता है। तो जो कंप्लायंस वाली सारी मेहनत है वो हम कर ही रहे हैं। आज इंडिविजुअल यूजर्स के पास जो अवेलेबल नहीं है वो एक रेगुलेटर, कि जस्ट इन केस अगर प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई गलती हो गई तो वो किसी के पास जा सके जो प्लेटफॉर्म को सही करे। एंड यही हमारी भी रिक्वायरमेंट है। हम भी चाहते हैं कि एक रेगुलेटर आए, और एक रेगुलेटर के आने से चीजें बेटर ही होगी हर एक आम यूजर के लिए। एंड यही हमारी कोशिश है। अच्छा, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे कौन कौन से ऑडिट हो चुके हैं अभी तक? एडुल्स पे थोड़ा अगर आप प्रकाश डालेंगे तो। हम काफी रेगुलर ऑडिट्स करवाते हैं हमारे सिस्टम की। इनफैक्ट आवर सिस्टम इज राइट नाउ गोइंग थ्रू वेरी डिटेल्ड टेक्नोलॉजी ऑडिट, जिसके बाद होपफुली हमें एक ISO 27001 और SOC 2 दोनों सर्टिफिकेशंस मिल जाए। वी विल बी द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू गेट बोथ ऑफ दी सर्टिफिकेशंस। ये सर्टिफिकेशंस पे अप्लाई करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सालों तक मेहनत करनी पड़ती है। तो हम काफी सालों से रिगरस ऑडिट्स करवा रहे हैं, जिसके बाद ही हम इस स्टेज तक पहुंच पाए कि अब हम अप्लाई करें। एप्लीकेशन का प्रोसेस इटसेल्फ 3 से 6 महीने का होता है, जिसके बाद आपको ये सर्टिफिकेशन मिलता है। तो दैट्स व्हाट्स ऑनगोइंग राइट नाउ। इंटरेस्टिंग एडुल। अच्छा, मुद्रिक्स ऑलरेडी मल्टीपल ज्योग्राफीज के पर एक्सपैंड कर चुका है, नेक्स्ट माइलस्टोन क्या चीज कर रहे हैं आप? करेक्ट। तो हम लाइसेंस है मल्टीपल जियोज में। हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोप, इंडिया, ऐसे काफी सारे और जियोज में लाइसेंस्ड है। बट हम फोकस करते हैं, हम एट द एंड ऑफ द डे इंडियन यूजर्स को सर्व करना प्रेफर करते हैं। मुद्रेक्स को हम इंडिया में ग्रो कर रहे हैं। इसके अलावा हमें लग रहा है कि एक स्टेबल कॉइन्स नाम की चीज है जो दुनिया में बहुत पॉपुलर हो रही है, जो एक ट्रू फाइनेंशियल सर्विसेज इनोवेशन है यूजिंग क्रिप्टो।
जो स्पेसिफिकली क्रॉस बॉर्डर मनी मूवमेंट, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस को मच फास्टर, बेटर और चीपर बनाता है। हम उस पर भी फोकस कर रहे हैं हमारे एक प्रोडक्ट saver.money के थ्रू, एंड उसको ग्रो करवाने पे काफी काम कर रहे हैं बोथ इंडिया में एंड आउटसाइड इंडिया। एक आखिरी सवाल अदुल, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से हालांकि आपने 2018 में मुद्रेक्स की शुरुआत कर ली थी, लेकिन अब जिस तरीके से तेजी से क्रिप्टो करेंसी के ऊपर चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो इस पर हाथ लगाना चाहेंगे, कंपटीशन को कैसे देख रहे हैं आप? मेरे को ऐसा लगता है शायद कंपटीशन होना जरूरी है, क्योंकि हम अकेले मार्केट को ग्रो नहीं कर सकते, हम अकेले यूजर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, हम अकेले उनको एजुकेट करने का जिम्मा नहीं ले सकते। वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो करने के लिए बहुत सारे और लोगों को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। जिस तरीके से आप ये सोचिए कि म्यूचुअल फंड सही है, जो कैंपेन था, जो सारी इक्विटीज की कंपनीज ने मिलके और सारी म्यूचुअल फंड की कंपनीज ने मिलके रन किया, जिसकी वजह से आज इक्विटीज के बारे में इंफॉर्मेशन और नॉलेज दूर दूर तक इंडिया में पहुंच रही है। वो करने के लिए बहुत मेहनत लगती है और उसके लिए बहुत लोग चाहिए होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन तो ऑफकोर्स होता ही है, और वो प्रोडक्ट नेचुरली विन करता है जो यूजर्स को बेस्ट केटर कर रहा हो, वो मेरे हाथ में है। बट अगर मार्केट ग्रो करना है तो कोलैबोरेशन की जरूरत है। एंड जैसे नए यूजर्स आएंगे, नए कंपनीज आएगी, कोलैबोरेट करके हम मार्केट को ग्रो कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं यूजर्स को, एंड सही तरीके से उन्हें गाइड कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग अदुल, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके और बहुत ही इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन रहा ये। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू अदुल। चलिए अब वक्त हो गया वाइंड अप करने का। आज का ये शो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई बिजनेस आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए CNBC आवाज़।